हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई सब कैसे चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। जैसे हम आपको बताएं कि हमको प्लान के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्लान के हिसाब से एकदम दिमाग लगाना है, प्लान करना है कैसे पढ़ना है। तो उसके मुताबिक हमको पहले क्वेश्चन बैंक का सारा सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ना रामबाण साबित होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम मात्र 15 सब्जेक्टिव आपको डेली दे रहे हैं। सुबह में प्यारे बच्चों हम आपको 15 सब्जेक्टिव डेली दे रहे हैं और आपको 15 का 15 ये क्या करना है, सब्जेक्टिव को याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग तो यहाँ पे बता दीजिए आप सब कैसे एकदम बढ़िया हैं। और आपको ये जो 2-3 महीने बचे हैं ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लान के हिसाब से पढ़ाई करना है। और ये जो पढ़िएगा ना, यही आपको फायदा देगा। पीछे का भूल जाइए कि पीछे आपने कितना टाइम वेस्ट किया, क्या किया, कुछ नहीं। आपको प्यारे बच्चों अब पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के ये जो बात बताते हैं शुरू में आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए, चैनल पे पहली बार हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे और लाइक कर दीजिएगा फटाफट। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप, देखिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 2024। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको समझिए और लिखिए। आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और इसको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिजिक्स का। किसी धारिता वाले संधारित्र को, यहाँ देखिए विभव तक, यहाँ देखिए कौन सा विभव, तो यहाँ देखिए विभव भी होगा, यहाँ पे भी छूट गया है तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे सी संधारित्र वाले, यहाँ देखिए सी धारिता वाले संधारित्र को विभव भी तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सी धारिता वाले संधारित्र को विभव P तक आवेशित किया गया है और इसमें यहाँ पे पूछा गया है तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखना है, चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यदि सी धारिता वाले संधारित्र को हम विभव V तक आवेशित करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन का, यहाँ पे पहले बातों का ध्यान रखिएगा, समझिएगा प्यारे बच्चों की डेफिनेशन आखिर कैसे लिखा जाता है। तो यदि क्या लिखा गया है कि सी धारिता वाले संधारित्र को विभव भी तक आवेशित किया गया तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि यदि हम सी धारिता वाले संधारित्र को विभव भी तक आवेशित करेंगे तो इसकी विद्युत धारिता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, U इक्वल टू क्या होता है, CB²/2 हो जाएगा। और आपको सेम टू सेम प्यारे बच्चों इसी प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे हम आपको बताएं वैसे लिखना है। 110% आपका राइट आंसर होगा कि सी धारिता वाले संधारित्र को विभव, यहाँ देखिए भी तक आवेशित में इसका यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत धारिता, तो इसकी विद्युत धारिता हो जाती है प्यारे बच्चों क्या, U इक्वल टू CB²/2। और ये आपको लिखना है ऐसे, जरूर आपको नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुण लिखे। ये सब क्वेश्चन जितना है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का है, हम यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं जानबूझ के, क्योंकि प्यारे बच्चों मेंशन करने में टाइम भी लगता है और टाइम हमारे पास है नहीं। 4-4 क्लास प्यारे बच्चों हमको अकेले संभालना पड़ता है, ना ऑपरेटर ना कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखिए, थंबनेल बनाइए, टाइटल डालिए, क्वेश्चन इतना लिखिए, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखे। तो प्यारे बच्चे विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश यहाँ देखिए, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण हम पदार्थ में क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा, फिर से आपको समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है खांसी में, इसलिए हम आपको उतना सही से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण से हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ में विद्युत यहाँ देखिए संबंधित प्रभाव को उत्पन्न करेंगे। विद्युत से संबंधित
प्रभाव को उत्पन्न करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत आवेश कहते हैं। कभी भी आपसे पूछे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, तो यहाँ देखिए वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत, यहाँ देखिए प्रभाव को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत के प्रभाव को, किसके प्यारे बच्चों, उससे विद्युत का प्रभाव को हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रभाव को उत्पन्न करेंगे, ये होता है वैद्युत आवेश। प्यारे बच्चों सॉरी यहाँ पे लेकिन क्लास कीजिएगा। यहाँ देखिए पहला, यहाँ देखिए ये पूछ दिया, अब यहाँ पूछा गया कि इसके दो गुणों को लिखे, यानी इसके गुण कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों पहला गुण है कि आवेश योगात्मक होता है, पहला गुण यहाँ पे आपको लिखना है कि आवेश जो होगा योगात्मक होगा। दूसरा क्या होगा, आवेश संरक्षित होता है। इसके दो गुण पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण हम कोई भी विद्युतीय प्रभाव को, यहाँ पे किसी भी पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं या उसे महसूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत आवेश कहते हैं। और दो यहाँ पे पूछा गया है, तो आवेश जो होता है योगात्मक होता है, आवेश और संरक्षित होता है, तो ये आपको लिखना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे समझिए वोल्ट मीटर किसे कहेंगे और वोल्ट मीटर क्या होता है, तो यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, अर्थात विभवांतर को नापा जाता है, उसी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। देखिए क्वेश्चन का डिफिनेशन जो मिलेगा ना प्यारे, हमारे चैनल पे एकदम सटीक मिलेगा, ये 110% गारंटी है। तो यहाँ पे आप समझिए कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में जिसका, ऐसे भी लिख सकते हैं दो बिंदु, यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को जो मापता है, जो यंत्र मापेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर कहेंगे। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, आपको पता ही है कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है और विभवांतर यहाँ देखिए, और वोल्ट मीटर को भी से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है और लिखना है कि वोल्ट मीटर, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। तो अभी बताएं तो आपको ऐसे लिख देना है, 110% आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों नंबर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग लिखे। संधारित्र का पूछा है प्यारे बच्चों, इसमें आता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन, समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सब प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग सिर्फ करते जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग लिखे। प्यारे बच्चों संधारित्र का पहला उपयोग ऊर्जा संचय के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के रूप में इसका किया जाता है। संधारित्र का दो उपयोग। प्यारे बच्चों संधारित्रों का समायोजन पूछेगा, आप बताइएगा संधारित्रों का समायोजन दो तरीके से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, हम लोग पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को साथ जोड़ते हैं, और यहाँ देखिए तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से जोड़ते हैं, और इस क्रम के समायोजन को हम लोग श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है कि पहले यहाँ देखिए सभी प्लेटों के पहले प्लेट को, यहाँ देखिए जितने भी संधारित्र हैं उनके सभी प्रथम प्लेट को पॉइंट ए से जोड़ दिया जाता है, और सभी संधारित्र के दूसरे पॉइंट को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, दूसरे प्लेट को पॉइंट बी से जोड़ देते हैं, उसे हम लोग समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं, वो भी संधारित्रों का। तो ये तो आपको हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। प्यारे बच्चों संधारित्र के दो उपयोग, ऊर्जा संचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक का, इसीलिए आप लोगों को हल्का हल्का लग रहा होगा। चलिए आप देखिए आवेश क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश के क्वांटमीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी आवेश का वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी क्या होगा, या तो एक में होगा, दो में होगा, तीन में होगा, यानी पूर्ण गुणज होगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 100 होगा। आपको यहाँ पे ये नहीं होगा कि 1.5 होगा, 2.4, यानी दशमलव में ये नहीं होता, और यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण होता है। Q = क्या होता है, +- n होता है, ये भी आपको साथ में लिखना है। और यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है कि जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है।
जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁴ और इसे ही हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और यहाँ देखिए विमीय सूत्र लिखे। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है और याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे। तो देखिए मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर होता है, ये आपको पता है। तो आपको लिख देना है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक फैराडे प्रति मीटर, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो m इनवर्स L के पावर -2 T के पावर 4 और A के पावर 2 होता है। तो ये भी साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाता। देखिए क्वेश्चन है कि वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होते क्यों। अब देखिए क्वेश्चन है कि वायुमंडल जो होते हैं वैद्युत उदासीन नहीं होते हैं। वैद्युत उदासीन आखिर क्यों नहीं होते हैं, ये हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले। क्वेश्चन आया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे ना प्यारे बच्चों 2 से 3 बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होती है। प्रमुख क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। इसके अलावा भी यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए जल वाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर की यौगिक तथा धूल कण होते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लंबा बनाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लंबा टाइप का क्वेश्चन है कि वायुमंडल यहाँ पे देखिए वैद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों लगा दिया, क्यों व्याख्या करें। तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, सल्फर, हाइड्रोकार्बन सब चीज पाया जाता है। तो यहाँ देखिए सूर्य के किरण में यौगिक कणों का धूल कण होता है, यानी यहाँ देखिए सूर्य की किरणें यौगिक कणों का यहाँ देखिए धूल कणों से टकरा कर उन्हें आयनीकृत कर देती है। मेन पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ देखिए उदासीन आखिर क्यों नहीं होता है। तो मेन पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि सूर्य का जो किरण होगा यौगिक को जो कण होंगे, जो धूल कण होंगे उससे टकरा के क्या कर देती है, वो आयनीकृत कर देती है, उस पे आयन्स आ जाते हैं। अतः वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। जब धूल कण यहाँ देखिए जितना भी यहाँ देखिए धूल कण हो गया, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया नाइट्रोजन। जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसे आयनीकृत कर देगा। इसी कारण क्या होगा, जो वायुमंडल होगा हमारा उदासीन नहीं होता है, आयनीकृत कर देगा। तो आयनीकृत करेगा तो उस पर धन आयंस आएंगे, ऋण आयंस आएंगे, तो वो उदासीन कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। और वो यहाँ पे आपको याद करना है ये कि ये आखिर आयनीकृत प्यारे बच्चों कैसे होते हैं। तो जो भी धूल कण होते हैं और यहाँ देखिए जितने भी गैसें पाई जाती है उससे सूर्य के प्रकाश से जो आता है प्यारे बच्चों उसे टकराता है और सूर्य के प्रकाश उसे क्या कर देता है, आयनीकृत कर देता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पे अधिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुण लिखे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुण लिखे प्यारे बच्चों। ये भी हम आपको समझाएंगे, पूरा आपको समझ में आएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो चलिए समझाते हैं आपको कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो यहाँ देखिए क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शीय रेखा उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा बतलाती है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इसका आंसर कितना बढ़िया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बतलाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे। प्यारे बच्चों पहला गुण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर हमेशा ऋण आवेश तक जाती है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओनली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला यहाँ पे देखिए कोई भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने की डिग्री की कोण पे काटती है। क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री की कोण पे काटती है। पहला ऑप्शन होता है 90, 0, 45 और इसमें से होता है नहीं काटती है। तो यहाँ पे आप क्या मारते हैं कि नहीं काटती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ देखिए कोई भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर जाती है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़ा बच्चे इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी। अगला है कि किसी संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका होती है। किसी भी संधारित्र में प्यारे बच्चों दूसरे प्लेट की क्या भूमिका होती है। किसी भी संधारित्र में दो प्लेट होता है ना, जैसे समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, आपको बताएं ये क्या हो गया, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। प्यारे बच्चों तो ये पूछ रहा है कि किसी भी संधारित्र में दूसरे प्लेट की आखिर भूमिका क्या होती है। प्यारे बच्चों क्या भूमिका होती है हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए जब दो आवेशी चालक प्लेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो उनके विभव में कमी आ जाती है। इसी कारण इनकी यहाँ देखिए धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और यही कारण है कि दूसरे प्लेट को पहले प्लेट के निकट लाने से धारिता बढ़ जाती है। यहाँ पे नहीं समझे, चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जब दो आवेशी चालक प्लेट एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो इनकी विभव में क्या होती है प्यारे बच्चों, कमी आने लगती है। जब दो यहाँ पे देखिए आवेशी चालक प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उसकी विभव में कमी होगा। अब यहाँ देखिए जिसके कारण इनकी धारिता क्या होगी, जो प्लेटों की धारिता होगी ना वो बढ़ने लगेगी। यही कारण है कि एक दूसरे प्लेट को यहाँ देखिए एक दूसरे प्लेट को पहले प्लेट के नजदीक लाने से धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए दूसरे प्लेट का यही कारण है कि धारिता बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए दूसरे प्लेट का कार्य होता है। ये भी आपको लिख देना। अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोग को लिखें। स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोग को लिखें। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण प्रकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना है। इसे हम लोग स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या है स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण, क्या है कि आकाश से एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र में सुरक्षित रखने की एक क्या है प्यारे बच्चों, घटना है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण कहेंगे। अब यहाँ देखिए इसके जीवन उपयोग क्या है। तो बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय प्यारे बच्चों खुले मैदान की अपेक्षा कार या बसों के अंदर रहना अत्यधिक सुरक्षित रहता है। कार या बस का आवरण वैद्युत यहाँ देखिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यहाँ देखिए स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है। देखिए स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, देखिए लिखा है कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण आकाश के एक निश्चित क्षेत्र का बाह्य क्षेत्र से यहाँ देखिए सुरक्षित रहने की घटना है। यानी देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग बने होंगे हम आपको समझाएंगे, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिएगा जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बने होते हैं ना उस पे एक यहाँ देखिए लंबा सा रड लगा दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जितने भी बिल्डिंग होंगे, गाड़ी होगा, गाड़ी पे एक रड होता है। यहाँ देखिए क्या होता है, कहने का मतलब कि मान लीजिए घर है, घर पे क्या है प्यारे बच्चों, एक रड लगा दिया जाता है। उस रड को जमीन से अटैच किया जाता है तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जो आकाशीय बिजली आएगी ना प्यारे बच्चों तो वो घर पे या किसी आसपास के आवरण पे गिरने से वो क्या करेगी, उससे पहले ही वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो रड क्या करेगा, अपने तरफ खींच के और उसको डायरेक्ट जमीन में लेके क्या करता है, डाल देता है। यानी उससे बचाने का एक क्या है प्यारे बच्चों, युक्ति होता है, उसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण वो होता है प्यारे बच्चों जो हमारे आसमानी बिजलियों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी किसी भी घर पे, बिल्डिंग पे आप लोग देखे होंगे कि एक रड लगा दिया जाता है और ये रड को किससे, जमीन से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जबकि इसके आसपास जहां भी बिजली गिरने वाली होगी वो क्या करेगा, बिजली आसपास ना गिर के ये बिजली को अपने अंदर लेके या जमीन में फेंक देगा। यहाँ पे देखिए यही होता है स्थिर विद्युत प्रशिक्षण, ये आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरों प्लेटों का कार्य। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये तो बता दिए, चलिए 2 बार हो गया है। चलिए मूल आवेश क्या है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मूल आवेश क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद होना चाहिए कि मूल आवेश क्या होता है। तो देखिए वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण पे या किसी वस्तु पे हो सकता है। आवेश के इसी न्यूनतम मात्रा को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और यह प्रकृति में सबसे छोटा आवेश माना जाता है। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और यही होता है हमारा मूल आवेश।
प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं हम लोग मूल आवेश। तो ये आपको याद कर लेना है, और जितना भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन देंगे ना वो आप लोग याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, तभी आपका तैयारी स्ट्रांग हो पाएगा। कि वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को इससे प्रदर्शित किया जाता है, यह प्रकृति में सबसे छोटा आवेश माना जाता है। और इसमें कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश की ये बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसकी बीमा लिखिए, क्या होता है ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी फोकस कीजिए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या आता है, तो किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई पर यहाँ देखिए उपस्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ देखिए किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई की उपस्थित आवेश को जो रेखीय आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे प्यारे बच्चों लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक अगर आप आपसे पूछे आप बताइएगा कूलम × मीटर होता है। थोड़ा सा खांसी हो रहा है इसलिए हम आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले दिन से आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए इसका यहाँ देखिए मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। हम इसकी विमीय सूत्र क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों L इनवर्स होता है और T होता है और यहाँ पे A होता है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए तरंग का विवर्तन क्या है, तरंगों का विवर्तन क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए तरंगों का विवर्तन पूछा गया है। तो देखिए जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म, यहाँ देखिए सूक्ष्म अथवा यहाँ देखिए तीक्ष्ण, यहाँ देखिए यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कि यहाँ देखिए जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म अथवा यहाँ देखिए तीक्ष्ण किनारे से होकर प्यारे बच्चों गुजरता है, किसी कोर से होकर गुजरेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, जब यहाँ देखिए तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म यहाँ देखिए तीक्ष्ण के कोर से होकर गुजरेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए वह अपना मूल पथ से क्या होता है, आंशिक रूप से विचलित हो जाता है। जब कोर से मुड़ेगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, अपने मूल पथ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से विचलित हो जाएगा, और इसी घटना को हम लोग तरंग का प्यारे बच्चों विवर्तन कहेंगे। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 110% आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि संभारिक क्या है। संभारिक क्या है, क्वेश्चन सब पूछा गया है, संभारिक क्या है। संभारिक क्या होता है प्यारे बच्चों, हम आपको समझाते हैं कि ऐसा नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या तथा यहाँ देखिए न्यूक्लियोनों की संख्या एक समान हो। संभारिक यानी समझना है आपको कि ऐसा नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या और न्यूक्लियोनों की संख्या एक समान हो। न्यूक्लियन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा यहाँ पे देखिए नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या तथा न्यूक्लियोनों की संख्या एक समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। लेकिन क्या हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। तो ये भी साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा। उतना बढ़िया से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा खांसी है। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा याद कर लेने के लिए। और यहाँ देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे, और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए। और यहाँ देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके जरूर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तब मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। टेक केयर एंड बाय।